Ladies and gentlemen, your second fight for the night. Weighing in at 79.5 kilos. Representing Victory Dojo, Mohammed Khan! आज की शाम की हमारी दूसरी फाइट जितनी एंटरटेनिंग पहली फाइट गई है एजाज मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इतनी एंटरटेनिंग होगी। द फर्स्ट फाइट वेंट द फुल डिस्टेंस। विक्ट्री डोजो से मोमिल खान आ रहे हैं 79.5 किलोग्राम्स के ऊपर। ही इज पंचिंग हिज जॉ, अपने जॉ पे खुद ही पंच मार रहे हैं। ही वांट्स टू शो कि भाई मैं कितना टफ हूँ। दिस इज अ न्यू वन। बच्चों को देखा है वो ऐसे बबल फुला के और दे पंच देयर चीक्स, लेकिन मोमिल खान चले इट्स गुड। हर फाइटर की डिफरेंट रूटीन होती है। जैसे ही वो रिंग के अंदर आता है तो इट्स लाइक अ मेंटल प्रिपरेशन। सो शर्ट उतारते हुए मोमिल खान हमारे सीनियर रेफ अली अहमद इनको रूल्स समझाएंगे। और मैं थोड़ा सा नाजरीन को जो कि MMA देख रहे हैं, पहली मर्तबा देख रहे हैं, ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी फाइटिंग अलायंस जो है इसमें रूल्स हम 1FC के इस्तेमाल करते हैं। UFC में यूजली बॉक्सिंग स्टाइल 9-10 की स्कोरिंग होती है। किसने कितनी ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड की हैं उस तरीके से रूल्स डिपेंड होते हैं। इस रूलिंग सिस्टम के अंदर ये है कि स्ट्राइक्स तो आपने लैंड की हैं लेकिन कितनी डैमेज आपने की है। एंड सेकेंडली ओवरऑल देखा जाता है कि किस फाइटर ने ज़्यादा डोमिनेट किया है। तो फाइटिंग अलायंस एक हमारा टैलेंट हंट प्लेटफॉर्म है फॉर 1FC और भी दुनिया की बहुत बड़ी इस प्रमोशंस के लिए। तो जो बेसिक रूल हैं हमारे जो MMA में इस्तेमाल हो रहे हैं वो 1FC के रूल्स हैं और इसी के ऊपर ही हमारे जो जजेस हैं वो फाइट को स्कोर करेंगे। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कर रहे हैं। अभी ये और मोमिल खान रिंग में आते हुए रेफरी सुल्तान ने उनको कॉर्नर में बताया और वो अपने कॉर्नर में चले गए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि MMA जो हमारे नाजरीन पहली दफ़ा देखेंगे। And fighting out of the blue corner, weighing in at 77.8 kilograms, representing the Free Fight Federation of Afghanistan, Qudratullah Muhammadi! और ये अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाने वाले हमारे दूसरे फाइटर कुदरतुल्लाह मोहम्मदी, इनका ताल्लुक़ भी फ्री फाइटिंग फेडरेशन से। दूसरे फाइटर हैं हमारे जो कि अफ़गानिस्तान से लड़ रहे हैं फाइटिंग अलायंस 5 की दूसरी फ़ाइट, और दोनों ही फ़ाइट्स के अंदर अफ़गानी मौजूद थे। ये इनको हम पहले इधर फाइटिंग अलायंस में फ़ाइट करता हुआ नहीं देख पाए क्योंकि ये पहली दफ़ा फ़ाइट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी अफ़गानियों की तरह ये भी उतने ही अच्छे फाइटर होंगे और उतना ही अच्छा स्टेमिना और इनकी जो है ना ग्राउंड गेम और इनकी बॉक्सिंग स्किल्स होंगी। तो लेट्स सी कि ये मुकाबला किस तरह से होता है। अफ़गानियों का जनरली ये ट्रेंड रहा है कि वो फ़ाइट के अंदर इन रहते हैं और बेशक वो जो है ना इंफीरियर पोजीशंस में हूँ या बहुत ज़्यादा वो लाइक डिफेंसिव मोड में हूँ, लेकिन उसके बाद वो अच्छा कम बैक करते हैं और वो अच्छे तरीके से जो है ना फ़ाइट को फिनिश करते हैं। जैसा कि हमने इवन पिछली फ़ाइट में भी देखा, जो हमारे पहले अफ़गानी फ़ाइटर थे उन्होंने जो है ना अच्छा मुकाबला किया। बेशक उनको जो है ना वो 2 दिन पहले ये फ़ाइट मिली थी लेकिन उन्होंने फ़ाइट अच्छी की, गो के वो मैच हार गए हैं। लेकिन इस फाइट में भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो हमारे फ़ाइटर हैं, हमारे मेहमान फ़ाइटर हैं, अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं कुदरतुल्लाह मोहम्मदी, वो भी इस फ़ाइट में जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि फ़ाइटिंग अलायंस 6 का मुकाबला जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर हो रहा है, उसकी दूसरी एमेच्योर फ़ाइट जिसमें मोहम्मद ख़ान का मुकाबला है जो कि विक्ट्री डोजो से जो है ना वो विक्ट्री डोजो से बेसिकली उनका ताल्लुक़ है। तो वो लड़ रहे हैं कुदरतुल्लाह मोहम्मदी जिनका ताल्लुक़ फ्री फाइटिंग फेडरेशन से है। बहुत ही एक्साइटिंग समा, क्राउड बहुत चीयरफुल और दाद देते हुए कुदरतुल्लाह को हम और रिंग में आए। काफ़ी पुरजोर पुरजोश एंट्री, काफ़ी इंथुजियास्टिक लग रहे हैं। हमारे दूसरी फ़ाइट को भी जज कर रहे हैं रेफ अली सुल्तान। रेफरी जो है ना वो बेसिकली दोनों फाइटर्स को रूल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें ये रूल्स बेसिकली इसलिए होते हैं कि ताकि जो है ना फाइटर्स दोनों सेफ़ रहे हैं फ़ाइट के दौरान, जो है ना वो उनको कुछ ऐसी इंजरी ना हो जो उनके लिए फ़ैटल साबित हो, मोहलिक साबित हो, तो जानलेवा साबित हो। तो ये चीज़ें जो है ना फ़ाइट में इंश्योर करना ज़रूरी होती हैं, जिनमें से एक ये है कि आपने बैक ऑफ द हेड जो है ना वो
अटैक नहीं करना, उसके अलावा लो ब्लोज नहीं करने। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फ़ाइटर्स को जहन में रखनी पड़ती हैं। और रेफ ने इशारा किया और हमारा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। 3 मिनट के 3 राउंड्स और दोनों फाइटर्स आमने सामने आते ही अटैक किया। कुदरतुल्लाह ने बहुत खूबसूरत अटैक किया, लेकिन उसके बाद टेक डाउन मोमिन की खान ने- कोशिश मोमिल खान डिफेंस करते हुए। मोमिन खान अब बैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं वो कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन निकल गया और मोमिन खान और आर्म बार की कुदरतुल्लाह को आर्म बार कोशिश कर रहे आर्म हैं। बार की कोशिश कर रहे हैं कुदरतुल्लाह को। और कुदरतुल्लाह ने defense में- स्लैम किया और वो आर्म बार से निकल गया। बहुत अच्छा उन्होंने डिफेंड पंचेस किया। कर रहे हैं लेकिन ब्लॉक कर रहे हैं नीचे से मोमिल खान। और हाफ गार्ड में हाफ दिया हुआ है गार्ड में मोमिन दिया खान है। ने उनको। बैक माउंट की अपॉर्चुनिटी है कुदरतुल्लाह के पास, अगर यहाँ पे फिनिश कर सकें तो। उनको हुक्स डालने पड़ेंगे, अगर हुक्स नहीं डालते तो फिर वो बैक माउंट पे कम्प्लीटली नहीं आ सकती, लेकिन वो नहीं आ सके और उन्होंने उनको उठा के पटक दिया मोमिन खान को। लेकिन नॉकआउट मोमिन की खान तरफ दोबारा से खड़े हो गए। ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं कुदरतुल्लाह और दोबारा टेक डाउन की कोशिश और मोमिन खान ने कंप्लीट किया टेक डाउन किया और लेकिन अपने वो कंप्लीट हाफ गार्ड के अंदर लेकिन फुल गार्ड के अंदर आ गए। जी बिल्कुल। और कुदरतुल्लाह ने उनको फुल गार्ड के अंदर लिया हुआ है। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ ये पोजीशन रिलेटिवली स्ट्रांग पोजीशन है। वो बंदा जो नीचे है इस वक्त कुदरतुल्लाह नीचे है, लेकिन उन्होंने चूंकि गार्ड में लिया हुआ है तो उनके लिए कंट्रोल करना आसान है। जी बिल्कुल, इसी से ही बहुत स्नीकी सबमिशंस हमारे पास आ सकती हैं और एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उनका उनका राइट आर्म को भी कंट्रोल किया हुआ है, गार्ड की पोजीशन में है। तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ड्रेन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे। जी बिल्कुल। देखते हैं वो स्वीप करने की कोशिश करते हैं या इधर से ही किसी सबमिशन की ट्राई करते हैं। ब्लॉक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं मोमिल खान नीचे अभी से। उन्होंने गार्ड अपना ओपन किया हुआ है, मेरे ख्याल से वो इस वक्त स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं कुदरतुल्लाह। देखते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं। और ये ट्रायंगल की कोशिश कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो इसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। एक उन्होंने लेग जो है ना वो बिल्कुल सही पोजीशन में लाई हुई है। देखते हैं कि अगर वो हाथ नीचे से ला सकें ऊपर और ब्लॉक तो कर रहे हैं। कुदरतुल्लाह को टेक्निकलिटीज़ को थोड़ा समझना होगा। अगर मौका मिला तो फाइट ये यहीं पे ही एंड हो सकती है। देखते हैं कि कुदरतुल्लाह इस फाइट को इधर एंड कर पाते हैं कि नहीं। उन्होंने ट्रायंगल जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो इस हद तक ले जाएं कि जो है ना उनके फाइटर अपोनेंट जो है ना वो मोमिल खान इसको बहुत इधर सबमिट कर रहे हैं। ग्रैपलिंग स्किल्स अफगानियों की तरफ से फर्स्ट टाइम फॉर मी के इतने अच्छे लेवल की ग्रैपलिंग अफगानिस्तान की तरफ से देखने को मिली है। जी बहुत बिल्कुल, अच्छी आप दुरुस्त खुशाइन कह रहे बात हैं, है। लेकिन ट्रायंगल में होने के बावजूद मोमिल खान बीच में पंचेस लैंड कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना कुदरतुल्लाह थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं वो अपनी पोजीशन। और ये बहुत अपनी खूबसूरत गर्दन डिफेंस मोमिल खान छुड़ाने की में तरफ से उन्होंने। कामयाब। देखना ये होगा कि अभी गार्ड को तोड़ते हुए साइड पे आए या माउंट की पोजीशन ले सकें, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी कुदरतुल्लाह की डोमिनेंट पोजीशन तो है। गार्ड अपना क्लोज नहीं किया, लेकिन हाँ इस वक्त फिर दोबारा गार्ड में लेते हुए कुदरतुल्लाह अच्छी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी कुदरतुल्लाह की और ग्रैपलिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हमें शुरू से ही ग्रैपलिंग देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उसके कुदरतुल्लाह ने अच्छा जो है ना ट्रायंगल में उनको पकड़ा हुआ था, लेकिन और ये पहले हमारा राउंड का राउंड अख्ताम हुआ। खत्म। बहुत ही एक्साइटिंग राउंड। ज़्यादातर ग्राउंड पे ये फाइट जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मोमिल खान ने इनिशली अटैक किया था, सॉरी कुदरतुल्लाह ने इनिशली अटैक किया था। मोमिल खान ने उसका अच्छा डिफेंड किया, लेकिन बीच में मोमिल खान ने 1-2 टेक डाउन्स मुकम्मल किए। लेकिन एट द एंड ऑफ द राउंड जो सेकंड हाफ था राउंड का, उसमें कुदरतुल्लाह ने जो है ना अपनी ग्राउंड गेम के थ्रू डोमिनेट किया। उन्होंने एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि वो अपनी ट्रायंगल के ज़रिए अपने अपोनेंट मोमिन खान को जो है ना वो सबमिट कर देंगे, लेकिन मोमिल खान ने अच्छा डिफेंस। मेरे लिए तो अभी कुदरतुल्लाह ने ज़्यादा डोमिनेट किया है फाइट को। अपनी मर्ज़ी से टेक डाउन्स किए हैं। मोमिल को थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, समझना होगा। बेशक वो अच्छा डिफेंस करें, लेकिन डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि जजेस के साथ स्कोरिंग नहीं होती। आपको एक असर्टिव स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो है ना जो अभी तक हमने नोट की है वो ये है कि जो पहली फ़ाइट थी उसमें ज़्यादातर जो फ़ाइट थी वो स्टैंड अप फाइट थी। उसमें जो दोनों फाइटर्स थे उन्होंने जो है ना पंचेस और किक्स के ऊपर इन्हिसार किया, लेकिन ये फ़ाइट रिलेटिवली उसका जो है ना कंट्रास्ट नज़र आ रही है। इस फाइट में ज़्यादातर जो गेम है वो ग्राउंड पे हुई है। और जल्द ही हमारा राउंड शुरू। यही मिक्स मार्शल आर्ट्स की खसूसियत है, हमें ग्राउंड फाइटिंग भी देखने को मिलती है। आगे जैसे मौका मिलेगा मैं नाजरीन को ज़रूर ग्राउंड फाइटिंग के बारे में मैं भी एक बताऊंगा। दफ़ा दोबारा से रिपीट करता चलूँ नाजरीन के ये फ़ाइटिंग अलायंस 6 का दूसरा मुकाबला एमेच्योर फाइट्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर मुनक्किद हो रहा है। इसमें विक्ट्री डोजो के फ़ाइटर मोमिल खान लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान के फ़ाइटर फ्री फाइटिंग फाइटर। और ये हमारा दूसरा राउंड जल्द ही शुरू होने वाला है। दोनों कॉर्नर्स पे रोके हुए हैं रेफ हमारे, और ये दूसरा राउंड भी शुरू
देखते हैं कि इस राउंड में गेम स्टैंड अप की तरफ जाती है, ये ग्राउंड पे जाने की कोशिश करते हैं। जितनी स्ट्रांग मुझे कुदरतुल्लाह की ग्राउंड गेम नजर आ रही है, मुझे लगा वो ग्राउंड पे जाने की कोशिश करेंगे। स्प्रॉल करते हुए डिफेंस किया है मोमिल खान ने। जी, कुदरतुल्लाह ने टेक डाउन की कोशिश की, देखिए वो कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। उन्होंने उठाया लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए, बीच में नीज मोमिल खान की तरफ से स्ट्राइक लैंड, लेकिन डिफेंस कर रहे हैं बहुत अच्छा कुदरतुल्लाह। अपनी नी से उनकी अपनी एल्बो से रोके, दोनों फाइटर्स अलहदा हुए, दोबारा आमने सामने खड़े। और अच्छा किक, ग्राउंड किक, और देखिए इस दफा भी कंप्लीट कर पा और रहे ये हैं कि नहीं। टेक डाउन मुकम्मल किया, लेकिन कोई लेकिन कुदरतुल्लाह रिलेटिवली अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। वो उनको रोक तो रहे हैं लेकिन कोई अच्छी पोजीशन नहीं है मोमिल खान के लिए। और ये मोमिल खान दोबारा से कुदरतुल्लाह के गार्ड में आ गए। उन्होंने गार्ड पास करने की कोशिश की, फुल गार्ड से वो हाफ गार्ड में आ गए, लेकिन वो कंप्लीटली गार्ड को पास, और ये उन्होंने गार्ड पास करके फुल माउंट में आ गए। फुल माउंट में आ गए और स्ट्राइक्स लैंड कर रहे हैं। कुदरतुल्लाह को डिफेंस करना होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मोमिल खान के लिए। यहाँ पे बहुत से पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, इवन फाइट को भी एंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादा देर कुदरतुल्लाह इस पोजीशन में नहीं रह सकते, उसको इस पोजीशन में रहना पड़ेगा। ऑल्दो वो इस वक्त खाली डिफेंड कर रहे हैं उनको रोक की, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर जारी नहीं रह सीट सकता। बेल्ट ग्रिप लगाई है, हिप्स मूवमेंट इनको ज़्यादा पुट इन करनी होगी डिफेंस करने के लिए। तो आपको एस्केप ट्रेनिंग भी जुजित्सु में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, इनको स्वीप करना पड़ेगा, वरना ये बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में है, उनके लिए इन्फीरियर पोजीशन है, और इस पोजीशन से वो मैच हार भी सकते हैं। और ये बैक मिली है मोमिल देखिए खान कंप्लीट को, कर पाते हैं कि नहीं, कंप्लीट कर पाते हैं। एक rear उन्होंने हुक naked उन्होंने choke। डाला हुआ है, दूसरा वो हुक कंप्लीट करते हैं कि नहीं, ये हम देखते हैं मोमिल खान। और मेरे ख्याल से कुदरतुल्लाह इस पोजीशन से निकल आए हैं, और निकल आए हैं। पंच दोबारा लैंड किया है, क्लीनली लैंड किया है अगेन। और टेक डाउन की कोशिश, लेकिन टेक डाउन कंप्लीट नहीं कर फिर सके, लेकिन गार्ड में ले लिया गार्ड में ले कुदरतुल्लाह लिया ने। है कुदरतुल्लाह ने। ये राउंड भी नाजरीन जैसे हम देख रहे हैं, ये राउंड भी ज़्यादातर ग्राउंड पे ही रहा। दोनों फाइटर्स जो है ना वो ग्राउंड पे जाने की कोशिश, ग्राउंड पे रहने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लड़ना ही ग्राउंड पे चाह रहे हैं, टेक डाउन कंप्लीट करते हैं। मोमिल को स्टैंड अप का इतना मौका नहीं मिल रहा, तो बहुत अच्छे टेक डाउन्स हैं, लेकिन फिनिश करना होगा कुदरतुल्लाह को। यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे अपनी पोजीशन को, और मोमिल खान की तरफ से स्ट्रेंथ फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो वो टेक्निक के बजाय अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए बाहर आ जाते हैं। नहीं, basically, 30 सेकंड रह गए हमारे पास। इस राउंड में मोमिल खान ने कुछ अच्छी टेक्निक भी शो की थी जब वो माउंट पोजीशन पे आ गए थे। उन्होंने ग्राउंड एंड पाउंड भी किया था, कुछ अच्छे पंचेस भी लैंड किए थे, लेकिन ऑल्दो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। हमारा दूसरा राउंड इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि फाइटर 16 सेकंड रह गए हैं, डिफेंस अच्छा कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है कुदरतुल्लाह ने। जहां मौका मिलता है वहीं पे फुल गार्ड में ले लेते हैं। कुदरतुल्लाह ने अभी तो गार्ड में लिया हुआ है, लेकिन उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है। ऑब्वियसली जब आप क्लोज होते हैं आप स्ट्राइक्स करें। और ये हमारा दूसरा राउंड भी इख्तिताम पजीर हुआ। वंस अगेन बहुत जारहाना ग्राउंड गेम देखने को मिली हमें कुदरतुल्लाह की तरफ से। जी बिल्कुल, और उनके जो ओपोनेंट हैं बेसिकली मोमिल खान, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने भी अच्छा खेला। तो लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कुदरतुल्लाह ने डोमिनेट किया, लेकिन जो मोमिल खान उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। नाजरीन मैं एक बार फिर रिपीट करता चलूँ, इस वक्त फाइटिंग अलायंस 6 का दूसरा मुकाबला एमेच्योर फाइट मोमिल खान, जिनका ताल्लुक विक्ट्री डोजो से है, उनके मोमिल अपने कॉर्नर में काफ़ी गेस्ट आउट लग रहे हैं। कुदरतुल्लाह की भी सेम पोजीशन है, थर्ड राउंड है। ऑब्वियसली जब इतनी जल्दी मुकाबला किया हो तो आपको अपने कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग को एक टाइम लगता है, 2 से 3 महीने, मिनिमम 6 to 8 वीक्स आपको चाहिए होते हैं अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज यू गैस आउट। बिल्कुल, फाइटर्स थोड़े से गैस आउट नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इसके लिए उनको ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि ये फ़ाइट सिर्फ 2 दिन पहले ही सेट हुई थी। तो इसके लिए इन दोनों को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि इनका जो है ना स्टेमिना इतना अच्छा नहीं था, ये फ़ाइट में इतना ज़्यादा जो है ना दूसरे राउंड के बाद जो कि सिर्फ 3-3 मिनट के राउंड से थक गए हैं, तो इसके लिए उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता। अब तीसरे राउंड की तरफ जा रहे हैं, तो अगर तीसरे राउंड में ये फाइटर्स मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो पहले से प्रिपरेशन थी, ऑल दो इन्होंने फ़ाइट के लिए प्रिपेयर नहीं किया, इनकी प्रिपरेशन पहले से ही बहुत अच्छी और थी। ये हमारा तीसरा राउंड शुरू हुआ चाहता है, लगता है ये फाइट भी कंप्लीट डिस्टेंस जाएगी। देखते हैं कि इस दफ़ा भी कुदरतुल्लाह इस गेम को ग्राउंड पे लेके जाते हैं या स्टैंड अप गेम करते हैं। और अच्छा किक उनका क्लिंच में लिया, मोमिल खान टेक डाउन की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं वो कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। और क्लिंच और नीज लैंड की सिंगल लेग डाउन टेक डाउन की कोशिश कर रहे हैं कुदरतुल्लाह,
उनको केज के साथ लगाया हुआ है बिल्कुल, और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लेग को कंट्रोल करके उनको ज़मीन पे लेके जाएं। देखते हैं वो इसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। इन द मीन वाइल जो मोमिल खान अच्छे कुछ पंचेज उन्होंने लैंड किए जो उनकी पोजीशन को अनसेटल कर रहे हैं, जो उनका ओपोनेंट है कुदरतुल्लाह। परसिस्टेंस शो कर रहे हैं कुदरतुल्लाह अपनी मूव के अगेंस्ट, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं और मोमिल वहीं पे डिफेंस में लिए हुए हैं। ज़्यादा जारहाना अंदाज नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दोनों फाइटर्स गैस्ड आउट लग रहे हैं और ग्राउंड गेम हमें देखने में इजी लगती है लेकिन आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन आउट करती है। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से मोमिल को पॉइंट्स लेने होंगे, पॉइंट्स स्कोर करने होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट राउंड है मोमिल के लिए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखते हैं कि वो अब किस तरह से खेलते हैं। अभी एक तरह से डिफेंसिव पोजीशन है, डिफेंसिव पोजीशन में है, बीच में एक दो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि मैं पंच लैंड करूं, लेकिन पंचेस जरूर लैंड किए हैं लेकिन इतने कोई इफेक्टिव पंचिंग नहीं और है। साइड कंट्रोल में आ चुके हैं मोमिल खान। मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छी पोजीशन है, इधर से इनको कैपिटलाइज करना चाहिए। कुदरतुल्लाह खाली रोक रहे हैं, उनकी टांग पकड़ी हुई है जो बिल्कुल कोई लाइक इस पोजीशन से वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिसके थ्रू वो हाँ जी, अपने इधर से opponent कोई को जो है ना उनको वो सबमिशन नहीं मिलेगी बिल्कुल। लेकिन और ये पुश करते हुए उनको मोमिल की यहाँ पे लैक ऑफ टेक्निक है। इनको जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इनके पास है ये यहाँ से फाइट को फिनिश कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड गेम से काफ़ी अनजान नज़र आ रहे हैं। कुदरतुल्लाह को इस पोजीशन से निकलना पड़ेगा। बेशक इस वक्त जो उनके ओपोनेंट है वो साइड माउंट में, उनको इस पोजीशन में निकलना पड़ेगा। अगर वो इस पोजीशन से नहीं निकलते तो यहाँ से सबमिशन करना भी आसान है और यहाँ से पंचेस लैंड करना भी आसान है क्योंकि उनका एक हाथ जो है ना वो नीचे उनकी टांग के नीचे फंसा हुआ है, तो वो उनको डिफेंड बेसिकली करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ से देखते हैं कि वो किस तरफ लेके जा सकते हैं। माउंट की पोजीशन मिली है मोमिल को, मोमिल अपने पंचेस लैंड कर रहे हैं, क्या ये यहाँ पे नॉकआउट कर सकेंगे? 42 सेकंड रहते हुए अपने हिप्स को फ्लेक्स करते हुए ब्रेक कर रहे हैं। अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है कुदरतुल्लाह के अंदर, नजर आ रही है। अनयूजुअल किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी है उनके अंदर। जिस पोजीशन से वो बाहर निकले हैं, ऑल्दो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए लेकिन स्पाइन में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अभी तक भी मोमिल खान ने अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन किया हुआ है। नी टू द फेस, मिड सेक्शन में पंच लैंड किए हैं। ये पंचेस बेसिकली आपको आपके जो ओपोनेंट है उसको अनसेटल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये कुछ और 5 सेकंड रह गए, वंस अगेन देखते हैं इसको फिनिश कर पाते हैं कि नहीं। और ये नहीं, और ये हमारा मुकाबला फिनिश। वाह एजाज, क्या आपने सोचा था हमारी पहली 2 फाइट्स, दोनों ही फाइट्स कंप्लीट डिस्टेंस जाएंगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये दोनों ही फाइट्स बहुत अच्छी हुई, ये दोनों ही एमेच्योर फाइट्स थी। ये दोनों ही फाइट्स मुकाबलों से 2 दिन पहले सेट हुई थी लेकिन बेइंतहा एंटरटेनिंग फाइट, क्राउड बहुत ज़्यादा एंटरटेन हुआ। पहली गेम जो कि ज़्यादातर खड़े होकर की गई, पंचेस और स्ट्राइक्स ज़्यादा थे, उसका बिल्कुल कंट्रास्ट जजेस के लिए एक और मुश्किल फाइट नज़र आ रही है एजाज स्कोर करने के लिए। मेरे हिसाब से मैं ये फाइट कुदरतुल्लाह को दूंगा। ज़्यादा फाइट उन्होंने कंट्रोल की, ग्रैपलिंग से कंट्रोल की, मोमिल को चांस मिला, स्ट्राइक्स लैंड तो की लेकिन बहुत ज़्यादा कोई डैमेज नहीं कर सके। मेरे हिसाब से कुदरतुल्लाह की फेवर में ये मैच जाता है। जी मेरा भी यही ख्याल है कि कुदरतुल्लाह ये फ़ाइट अच्छी खेले हैं लेकिन देखते हैं कि रेफरीज का फैसला, जजेस का फैसला जो है ना वो किस तरफ जाता है। Your winner for the fight, representing Victory Dojo, और Momin Khan. और ये विनर बाय यूनानिमस डिसीजन मोमिल खान। और मोमिल खान ने ये मुकाबला जीत लिया है अपनी रेजिलियंस की बेस पे। अपने जो उनके जो पंचेस थे उन्होंने जो बहुत खूबसूरत पंचेस लैंड किए और आखिरी जो राउंड में उन्होंने अच्छी पोजीशन अपनी मेंटेन की, तो इस वजह से वो जो है ना ये अपना ये फाइट बहुत जीत गए। क्लोजली कंटेस्टेड फाइट, ऑब्वियसली 2 दफ़ा माउंट पोजीशन मिली तो जजेस ने हमारे हैवीली स्कोर किया है मोमिल खान को बिकॉज उन्होंने स्ट्राइक्स लैंड की। तो